हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पटवार पेपर 2016 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। भौतिक विभाग दे रखा है दक्षिणी पूर्वी बिहार, उसका जो सेल समूह क्रम है वो है आर्कियन विंध्यन क्रम। ऑप्शंस हैं गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, तो ये गलत है। जो दक्षिण पूर्वी बिहार है वो गोंडवाना लैंड के विस्तारित भाग से मिला हुआ नहीं है। सेकंड है पश्चिमी बालू का मैदान, जो कि राइलो क्रिटेसस क्रम का है। ये टैथिस सागर का अवशेष रूप है, ये करेक्ट है। जो पश्चिमी के बालू का मैदान है वो टैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई गई हैं। अरावली अरावली प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, ये भी मैच करता है। तो जो अरावली है वो प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम, सिंधु नदी का निर्मित मैदान भाग, ये गलत है। जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है वो सिंधु नदी का मैदानी भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी बालू का मैदान जो कि टैथिस सागर का अवशेष है, और एक अरावली जो कि प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। सबसे ऊंची है टाटगढ़, उसके बाद है खो, उसके बाद है बीलाली, और उसके बाद है रोजा भाकर। ठीक है, तो ये क्रम है पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, टाटगढ़, खो, बीलाली और रोजा भाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी संगम के बारे में पूछा गया है। एक तरफ त्रिवेणी संगम है और एक तरफ नदियां दे रखी हैं, और वो हमको मैच करना है। तो जो बीगोद है, बीगोद नामक जगह पर बनास, बेड़च और मेनाल ये मिलती हैं। राजमहल में बनास, डाई और खारी ये मिलती हैं। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप मिलती हैं। बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम मिलती हैं। ठीक है, तो आप इनको वैसे भी याद रख सकते हो, सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। बेणेश्वर के बारे में तो पूछा जाता ही है आपसे, जैसे पूछा जा सकता है बनास, चंबल और सीप ये कहाँ पर मिलती हैं। तो ये रामेश्वर घाट पर मिलती हैं। बनास, डाई, खारी ये राजमहल में मिलती हैं। बनास, बेड़च और मेनाली ये बीगोद नामक स्थान पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान में AW दक्षिण राजस्थान को बोलते हैं, करेक्ट है। BWHW शुष्क मरुस्थल को बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। CWG उत्तरी राजस्थान ये गलत है। ठीक है, CWG उत्तरी राजस्थान का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस हैं, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। हमसे पूछा है कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सत्य हैं। अगला है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी करेक्ट है। लावा के क्षरण से दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला है, दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी के ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं, करेक्ट है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये गलत है। ठीक है, अगला कथन और कारण से संबंधित है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, ये सही कथन है। जो अरावली श्रेणी है वो मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, रीजन इसका गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है इसका शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक तरफ क्षेत्र दे रखी है और एक तरफ गाय की नस्लें दे रखी हैं, हमको मैच करना है।
तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो पाई जाती है वो है राठी नस्ल पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कांकरेज नस्ल पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में जो नस्ल पाई जाती है वो है थारपारकर। दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र में गिर नस्ल पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राठी नस्ल, दक्षिण पश्चिम में कांकरेज नस्ल, पश्चिम में थारपारकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में गिर नस्ल पाई जाती है। ये गाय की नस्लें हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से गाय की नस्ल कौन सी है, ठीक है। तो आपको नस्ल भी याद रखनी है, जैसे कि गिर, कांकरेज, थारपारकर और राठी, ये गाय की नस्लें हैं। अगला हमको सिंचाई परियोजना दे रखी है एक तरफ और एक तरफ जिला दे रखा है, हमको मैच करवाया है, ठीक है। तो जो गागरेन सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है, वो झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग भी आपको याद होगा। ताकली जो सिंचाई परियोजना है, ताकली सिंचाई परियोजना कोटा में है। अगला है लिहासी सिंचाई परियोजना, लिहासी सिंचाई परियोजना बारां में है और चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। गागरिन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, ताकली कोटा से संबंधित है, लिहासी बारां से संबंधित है और चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। तो करेक्ट आंसर है इसका बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ और श्री माधोपुर। यहाँ पर जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है उसने भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर जल का स्तर बहुत कम हो गया है भूमिगत जल का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ और श्री माधोपुर। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79A 79A ये एक ही जिले में सीमित है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ खनिज दे रखा है और एक तरफ खनिज क्षेत्र। तो सीसा जस्ता, सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है, ये गुढ़ा किशोरीदास में निकाला जाता है। सीसा जस्ता गुढ़ा किशोरीदास में निकाला जाता है। इसके बाद है टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ पर निकाला जाता है, एक तो नागौर में, एक बालदा सिरोही में, बालदा सिरोही में निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंगनीज, मैंगनीज कहाँ पर मिलता है, मैंगनीज लीलवानी में मिलता है। तांबा कहाँ मिलता है, तांबा कोल्हन में मिलता है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, सीसा जस्ता मिलता है गुढ़ा किशोरीदास में, टंगस्टन मिलता है बालदा में, मैंगनीज लीलवानी में और तांबा मिलता है कोल्हन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमको, ठीक है। तो पहला है, जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का उपयोग अधिक उपयोगी है। करेक्ट है ये। साधारण गुनिया की जगह हम ऑप्टिकल गुनिया, प्रकाशीय गुनिया जरूर काम में लेते हैं। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्टिकल स्क्वायर में 45 डिग्री कोण पर झुके हुए होते हैं। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने के लिए समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाशीय गुनिया की कार्य प्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण की उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है, ये गलत है, ठीक है। अगला है, मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका गंटर जरीब काम में लेते हैं हम। मील फरलांग में दूरियां व एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए गंटर जरीब काम में लेते हैं। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। तो कनिंगम ने ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र था जिसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ दिया है, ठीक है। किसने जोड़ा है, कनिंगम ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। ऑप्शन है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। करेक्ट है, चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी करेक्ट है। इसके शिल्पी देलहण थे, ये भी करेक्ट है। जो चीरवा शिलालेख है उसके शिल्पी थे देलहण, 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है ये। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत कथन है, ठीक है। बाकी के ऊपर के तीनों करेक्ट है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। त्योहार हमको मैच करने हैं। अक्षय तृतीया ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, करेक्ट है। निर्जला एकादशी ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, ये भी करेक्ट है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। तो फर्स्ट दो जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, ठीक है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका, यहाँ से 4 यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं बड़वा ग्राम कोटा से, सी ऑप्शन करेक्ट है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो करेक्ट आंसर है इसका मीर अलावंदे खां, ठीक है, इनको शरण दी थी हमीर ने। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमको। गूदड़ संप्रदाय ये कहाँ पर है? जो गूदड़ संप्रदाय है ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है, दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय है जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय ये है दिल्ली में, और इसके अलावा अलखिया संप्रदाय ये है बीकानेर में, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जोधपुर में है, चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में और अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में है। मारवाड़ में दामड़ी का अर्थ क्या होता है? तो ओढ़नी का ही एक प्रकार है दामड़ी, मारवाड़ में ओढ़नी का ही एक प्रकार है, ए ऑप्शन करेक्ट है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज है वो 5 कोशों में विभक्त है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो घुड़ला त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जोधपुर में ये मनाया जाता है। रामा, नाथा, छज्जू और सैपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? तो करेक्ट आंसर है इसका जोधपुर से संबंधित थे रामा, नाथा, छज्जू और सैपू, बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है? तो जो बीरबल दिवस है वो बीकानेर में मनाया जाता है, ठीक है। बीकानेर में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन है कैप्टन सावर्स का। कैप्टन सावर्स ने कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि दी। तो कैप्टन सावर्स का ये कथन था। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो 1938 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो कि पटवारी 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।